पहुंच चुके हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 के साथ। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कीबोर्ड, और कीबोर्ड का जो भी स्ट्रक्चर था वो समझा था, कीज़ का नाम देखे थे, सिंबल्स के नाम देखे थे वगैरह। और इस लेक्चर में फोल्डर हम पढ़ रहे होंगे, पर जिन्हें नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक सीरीज चल रहा है। तो आप नसीब कोड स्टूडियो सर्च कर ले। सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक प्लेलिस्ट, और इस प्लेलिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लो। और अब तक इसमें 15+ वीडियोज़ आ चुके हैं। और जिनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता उसे हम यहाँ पे थ्योरी भी सिखा रहे हैं। कंप्यूटर क्या होता है, फादर मदर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे सिखा ली है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त चल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड आपको टूल्स पढ़ाए जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज़ करना है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड की सेटिंग्स, माउस की सेटिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें मजीद टूल्स यहाँ पे हम पढ़ा रहे होंगे। इवन यहाँ पे CMD के थ्रू आप कैसे खुद को हैकर फील करा सकते हो। MS ऑफिस भी आगे पढ़ने वाले, ऑफिस ऑटोमेशन होगा और डेटा एंट्री, और इवन आप खुद को कंप्यूटर असिस्टेंट भी कह पाओगे जब आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे। तब आगे हम टाइपिंग भी सीखने वाले हैं इसमें, और इवन ग्राफिक डिजाइनिंग भी होगी इसमें, नेटवर्किंग होगा, इंटरनेट होगा, वेब डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रामिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए जाएंगे। तो आप सिंपल इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं आप स्टेप बाय स्टेप वॉच करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे स्ट्रक्चर किए गए हैं और क्या क्या पढ़ाया जा रहा। तो पहली वीडियो ये होगी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो कंप्यूटर बेसिक्स फॉर बिगनर्स, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर लो। और इसके साइड आपको बताया जा रहा है कि टोटल रोड मैप इस कोर्स का क्या होने जा रहा है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। हम बैक होते हैं यहाँ पे वापस अपने लेक्चर की तरफ और समझते हैं यहाँ पे फोल्डर को। तो फोल्डर के ये सारे की कंपोनेंट्स हम समझ रहे होंगे। फोल्डर होता क्या है, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, फोल्डर कैसे रिनेम करना है, और इनके लिए शॉर्टकट कीज भी दिए गए हैं वो भी हम समझ रहे होंगे। फोल्डर को हाइड कैसे करना है, अनहाइड कैसे करना है, और कैसे इसके आइकन को चेंज करना है, कैसे इसके नाम को हाइड करना है, और इवन सिक्योरिटी कैसे फोल्डर को दी जाती है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ फोल्डर। फोल्डर होता क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रहूँगा फोल्डर। फोल्डर होता क्या है, घर में किचन होगा, बिल्कुल होगा, हर किसी के घर में किचन होता ही होता है जिसमें आप सालन वगैरह, खाना वगैरह पकाते हो। और उस किचन के इनसाइड आप यहाँ पे मसाले स्टोर करते होंगे, जैसे नमक, तो नमक के लिए एक डब्बा होगा, उस डब्बे के इनसाइड आप नमक स्टोर करते होंगे। मसाले के लिए एक डब्बा होगा, उस डब्बे के इनसाइड आप मसाला स्टोर करते होंगे। चीनी के लिए एक डब्बा होगा, उस डब्बे के इनसाइड आप चीनी को यहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे। कुछ इस टाइप के किचन में डब्बे होते हैं और उन डब्बों के इनसाइड आप डिफरेंट टाइप के जो भी चीज़ें होंगी खाने की वो स्टोर कर रहे होते हो। तो हम इन डब्बों को क्या कहेंगे, इन डब्बों को मैं यहाँ पे सिंपल नाम दूंगा कंटेनर का। इन्हें हम क्या कहेंगे, कंटेनर। अब कंटेनर क्यों कह रहे हैं, अगर एक डब्बा खाली हो जाता है, जैसे मान लें इसमें नमक है, खाली हो गया, तो इसमें मैं चीनी डाल दूंगा, चीनी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर खाली हो गया तो आप इसमें मसाला स्टोर कर सकते हो। तो ये सिंगल कंटेनर, इसमें डिफरेंट टाइप के आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो, खाने की कोई लिमिट नहीं है। और इसके ऊपर आप एक लेबल लगाते हो, उस लेबल से आप पता करते हो कि इसके इनसाइड क्या स्टोर है। जैसे नमक डाले इसमें, तो यहाँ पे एक स्टिकर चिपका दोगे कि भाई इसके इनसाइड क्या स्टोर है, नमक स्टोर है। तो कंप्यूटर के इनसाइड इसी टाइप के कंटेनर्स होते हैं। फोल्डर क्या है, फोल्डर एक कंटेनर है, एक डब्बा है, खाली डब्बा, एक फीचर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दे रहा है, खाली डब्बा। और इस खाली डब्बे के इनसाइड आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। क्या स्टोर कर सकते हैं हम इसके इनसाइड, डेटा क्या होगा, आपका जो पिक्चर वगैरह होते हैं वो एक डेटा है, आपके जो वीडियोस होते हैं वो एक डेटा है, आपके ऑडियोज जो भी म्यूजिक वगैरह होंगे वो एक डेटा है। इसी तरह आपकी जो फाइल्स वो एक डेटा है, जो फाइल्स आप सॉफ्टवेयर के इनसाइड क्रिएट करते हो, आपके सॉफ्टवेयर भी एक डेटा है। इसी तरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी एक डेटा है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपका जो डेटा है, इन्हें अरेंज करना, क्या करना, अरेंज करना, तरतीब देना, प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें कौन दे रहा होता है, फोल्डर दे रहा होता है। तो फोल्डर के थ्रू हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि फोल्डर इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा, अरेंज डेटा, जो आपको डेटा अरेंज करके देता है और आपको डेटा स्टोर करके देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फोल्डर का ये डेफिनेशन समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं कि फोल्डर कैसे क्रिएट किया जा सकता, कितने तरीके होते हैं फोल्डर को क्रिएट करने का। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप की तरफ, और डेस्कटॉप के ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे, ये जो बैकग्राउंड है इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शंस मिल रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसे कवर किया है, पढ़ लिया है। अब इन ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा न्यू नाम का, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो गौर कर ले, यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे जिसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पे एक एरो दिख रहा है और यहाँ पे भी एक एरो दिख रही होगी, यहाँ पे भी एक एरो। इन एरोस का मतलब है कि जो भी ऑप्शन आप इस वक्त यूज़ कर रहे हो इसके और भी ऑप्शंस मौजूद है। तो जैसे पॉइंटर लेके जाओगे तो एक सब मेन्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है। इसमें टॉप पे देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोल्डर, हमें यहाँ पे दिख रहा है फोल्डर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा राइट क्लिक,
न्यू, और इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब फोल्डर को बनाने का एक तरीका यही रहा कि आप राइट क्लिक करके न्यू की तरफ चले जाएं, यहाँ पे क्लिक कर ले। और एक और तरीका होता है जिसमें हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से ये की पकड़ के रखो CTRL प्लस इसके साथ शिफ्ट की कंबाइन कर लो। तो शिफ्ट कंबाइन करने के बाद प्लस कर लो इसके साथ एन की, कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल और शिफ्ट को आपने होल्ड करके रखना है, एन को 1 टाइम प्रेस करोगे तो देख लो क्या होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एन, तो यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट हो चुका है। फिर कंट्रोल शिफ्ट एन, तो यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इन फोल्डर्स का, इन कंटेनर्स का हमने नाम चेंज करना है, तो आप किसी भी एक कंटेनर पे राइट क्लिक कर लें और आपको रिनेम ऑप्शन ढूंढना है। नहीं मिल रहा तो शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर लो। इसके साइड आपको यहाँ पे एक रिनेम ऑप्शन मिल जाएगा, आप जैसे क्लिक करोगे तो वो नाम हाईलाइट हो जाएगा। इसका नाम आप अपने हिसाब से डायरेक्ट टाइप कर ले। जैसे मैं यहाँ पे इमेजेस इसका नाम रखूंगा, तो मैंने इमेजेस टाइप कर लिया, इमेजेस यहाँ पे आ चुका। मान लें मुझे इसमें वीडियो स्टोर करने, तो राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस, और मोर ऑप्शंस की तरफ जाने के बाद यहाँ पे रिनेम नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वीडियोस। मान लो मुझे इसमें वीडियो स्टोर करने हैं, आपने रिनेम करना है तो आप राइट क्लिक करोगे, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे और इसके साइड आपको रिनेम नाम का ऑप्शन मिल रहा है। पर इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। शॉर्टकट की कौन सी होगी मैं आपको कीबोर्ड की इनसाइड समझाता चलूँ। तो यहाँ पे आपको F2 की, फंक्शन कीज में से F2 की आपको प्रेस करना होगा। अगर वैसे ही F2 यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो बॉटम में यहाँ पे गौर कर ले, कहीं ना कहीं पे आपको FN की मिल रही होगी, तो ये FN की होल्ड करके रखो और फिर इसकी को प्रेस कर लो, तब ये काम कर लेगा। FN F2 या तो फिर F2, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। अब मान लो मैं इसका नाम रख लेता हूँ सॉफ्टवेयर, तो इसके इनसाइड में आराम से अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर रख सकता हूँ। तो मैं नाम चेंज करके ठीक कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैंने 3 कंटेनर्स बनाए, इन 3 कंटेनर्स का अपने हिसाब से मैंने नाम रखे। और अब इमेजेस वाले फोल्डर के साइड मुझे ये इमेज लेके जाना है, तो डबल क्लिक करके इमेजेस वाला जो फोल्डर है, जो कंटेनर है, ये मैंने ओपन कर लिया। बाकी इस फोल्डर को छोटा बड़ा करना है, तो अब इसके कॉर्नर पे पॉइंटर लेके जाओगे, डबल एरो बनेंगे, आप इसके थ्रू इसे छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर सकते हो, वापस क्लिक करके रिस्टोर डाउन और इवन क्लोज और मिनिमाइज कर सकते हो। हमें ये वाला जो फाइल है और ये वाला जो इमेज है यहाँ पे लेके आना है। तो पहला तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप का होता है, तो आप इस तरह लेफ्ट क्लिक से इसे पकड़ लो और इस तरह यहाँ पे इसे छोड़ दे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसे वापस यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हम इस तरह उठा लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप आप इस तरह कर सकते हो। तो जिस लोकेशन से भी आपको डेटा चाहिए होगा उस लोकेशन को ओपन कर लो, उनकी फाइल सेलेक्ट करके अपने फोल्डर की साइड ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो। पहला तरीका ये रहा। मान लो जैसे मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर लूँ, पहले विंडोज यहाँ पे ओपन है उनको क्लोज करते हैं और इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और ये फाइल मुझे इस फोल्डर के इनसाइड लेके जाना है। तो मान लो आप किसी लोकेशन पे गए, वहाँ से कुछ फाइल्स कॉपी पेस्ट करने हैं, तो आप इस तरह इस फाइल को उठा के फोल्डर के ऊपर लेके आओगे, फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग ये फोल्डर आपको ओपन करके दे देगा। बाकी जैसे ओपन हुआ यहाँ पे आप यहाँ पे अपना जो फाइल है वो छोड़ दो, तो वो फाइल यहाँ से फिर ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। तो ये था पहला तरीका, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। दूसरा तरीका होता है कट करना। तो मान लीजिए वापस मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, अब इस फाइल को मुझे यहाँ पे लेके आना है, तो आप इस पे राइट क्लिक कर ले। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, पर ऊपर एक ऑप्शन होगा कट का, एक ऑप्शन होगा कॉपी का। कॉपी मतलब डुप्लीकेट बनाना और कट मतलब इसे यहाँ से मूव करना। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल X इसका शॉर्टकट की है, जैसे मैंने क्लिक कर ली ये कट हो चुका है। आप यहाँ पे फोल्डर की इनसाइड राइट क्लिक कर ले, पेस्ट कर ले। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया तो एक दफा फिर हमने कट कर लिया, इमेज को मूव कर लिया इस लोकेशन से और इस लोकेशन पे भेज दिया। एक और तरीका होता है कॉपी करने का, तो आप इस पे राइट क्लिक कर ले और कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी से ये खत्म नहीं होगा, ये यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे राइट क्लिक करने से, पेस्ट करने से ये इमेज का डुप्लीकेट आपको दे देगा। तो आपको मूव करना है, कट कर सकते हो, आपको डुप्लीकेट करना है तो कॉपी कर सकते हैं। डेटा को कॉपी पेस्ट करना आ चुका होगा, फोल्डर बनाना, रिनेम करना ये आ चुका होगा। अब मैं भी अपने फाइल्स को कुछ इस तरह से अलग अलग बना लेता हूँ और उसमें डिफरेंट टाइप का जो भी डेटा होगा मैं स्टोर करता हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेगा फोल्डर बनाया है। मेगा फोल्डर मीन्स कि यहाँ पे जो फोल्डर्स है इन सबको एक साथ रखा जाए। जैसे कि वही किचन का एग्जांपल वापस लेते हैं, तो आपने एक कंटेनर बना लिया, उसमें मसाला स्टोर कर लिया, दूसरे में नमक स्टोर कर लिया, तीसरे में चीनी। अब इनको एक साथ भी तो रखना है, तो आप एक दराज के इनसाइड इन्हें स्टोर करोगे। अब इन 3 फोल्डर्स को हमने यहाँ पे एक मेगा कंटेनर के इनसाइड स्टोर करना है ताकि डेटा और अच्छा लगे, खूबसूरत लगे और अच्छे से मैनेज हो। तो हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे, फोल्डर या तो फिर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे और इसका नाम यहाँ पे कुछ भी रख लो। जैसे मैं इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ डेटा।
अब डेटा नाम रखने के बाद ये जो 3 फोल्डर है इसे उठा के इसके इनसाइड मूव कर ले। मूव करने के बाद यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। अब इसका साइज आपने देखना है तो राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर ले, शॉर्टकट की होगा Alt प्लस इंटर और यहाँ पे आपको इसका साइज बताया जाएगा कि इस वक्त आपके जो 3 फोल्डर्स है उसके इनसाइड जो डेटा है वो टोटल डेटा कितने साइज का आ रहा है, 113 KB। तो आपको जनरल टैब की इनसाइड ये चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको भी जिस फोल्डर का भी यहाँ पे साइज़ पता करना हो तो आप राइट क्लिक कर लो और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लो, Alt प्लस इंटर इसका शॉर्टकट की होगी और यहाँ से ये चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको फोल्डर क्रिएट करना, डेटा मूव करना, कॉपी करना, रिनेम करना और इवन साइज पता करना समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट करना और हाइड करने के लिए क्या करना होगा, तो मान ली ये फोल्डर मैं सिलेक्ट करूंगा, अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूंगा, ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया। Ctrl+Z करके हम इस फोल्डर को वापस लेके आ सकते हैं। पिछले लेक्चर्स आप पढ़ चुके हो, उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए आपको बताया जा रहा अंडू और रेडो। तो जब भी आप गलती से किसी भी चीज़ को डिलीट करते हो तो Ctrl+Z वो वापस आ जाता है। अब इस फोल्डर को हमने प्रोटेक्ट करना है कि ये डिलीट ना हो पाए, तो इसके लिए आप इस पे वापस राइट क्लिक कर ले। अभी एक ऑप्शन आपने देखा प्रॉपर्टीज नाम का, आप इस पे वापस क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ टैब्स आ जाएंगे। पहला टैब होगा जनरल, फिर शेयरिंग और सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी वाले टैब पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले वो अकाउंट फाइंड करना है जिस अकाउंट से आप लॉगिन हो। वो फाइंड करने के लिए विंडो बटन पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा आप जिस अकाउंट से लॉगिन है, या जब आप पासवर्ड दे रहे होंगे तब भी आपके सामने वो नाम आ जाता है जिस अकाउंट से आप लॉगिन होने जा रहे हो। तो अकाउंट मुझे यहाँ पे पता चला, इस अकाउंट से मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, तो हम इस अकाउंट पे क्लिक कर रहे होंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट नाम का ऑप्शन होगा, इस पे आपने क्लिक करना है और वापस सेम अकाउंट आपको चूज करना है। और यहाँ पे ये जो डिने का ऑप्शन है कि आपको ये सारे जो परमिशंस है वो डिसेबल करने हैं, तो आप यहाँ पे ये चेक्स लगा लें। लगाने के बाद अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। एक दफ़ा फिर ओके पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब इस फोल्डर को आप उठा के जैसे आप डिलीट करना चाहोगे तो ये डिलीट नहीं हो पाएगा, कहा जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन आपको चाहिए होगा तब आप इसे डिलीट कर सकते हो, वरना नहीं। तो अगर हमें यहाँ पे वापस डिलीटेबल बनाना है तो राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लो, सिक्योरिटी पे क्लिक कर लो और आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, एडिट पे क्लिक करना है, रिमूव पे क्लिक करना है, अकाउंट सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, फिर ओके पे क्लिक कर लो। अब ये फोल्डर वापस डिलीट हो सकता है। तो कुछ इस तरह से आप फोल्डर को डिलीट से बचा सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या होगा कि इस फोल्डर को आप हाइड कर सकते हो। हाइड करने के 2 तरीके हैं, एक इसका आइकन और नाम गायब कर लो, दूसरा आप फोल्डर को टोटल गायब कर लो। तो नाम और आइकन को गायब करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक कर लो। आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने टैब्स आ जाएंगे और प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। इसमें एक टैब होगा कस्टमाइज, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे देख लो, इस वक्त फोल्डर का जो भी आइकन है वही आइकन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पर आइकन को आप चेंज कर सकते हो। इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी आइकन आप इसे दे दे, अप्लाई पे क्लिक कर ले तो आइकन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर लो और एक दफ़ा अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लो तो आइकन चेंज हो चुका है। अब मुझे ये आइकन नहीं चाहिए तो राइट क्लिक कर लो, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है, चेंज आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रॉल कर लो आगे की तरफ। ये सारे आइकन्स हैं। अगर आप चाहते हो कि यूज़र इस पर क्लिक ना कर ले तो इसे यहाँ पे ये वाला आइकन दे दो, शटडाउन आइकन। शटडाउन आइकन जैसे ही दोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख लो इसका जो आइकन है यहाँ पे शटडाउन आ रहा है और इसका नाम भी यहाँ पे आप पावर ऑफ रख लो। अब जैसे ही कोई देख ले कि अच्छा अगर इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये पावर ऑफ हो जाएगा, तो गलती से इस पर क्लिक नहीं करेगा। अब वापस आपको नाम नहीं चाहिए होगा, ये चीज़ें ख़त्म करने हैं या चेंज करने हैं तो कस्टमाइज़ पे वापस क्लिक करना है, चेंज आइकन पे क्लिक करना है। आगे स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे कुछ आइकन है इनविजिबल आइकन्स। अब इनविजिबल आइकन्स में से किसी एक आइकन को सिलेक्ट करके ओके अप्लाई पर ओके पे क्लिक कर लो। इस वक्त आइकन यहाँ पे गायब हो चुका है। तो नाम गायब करने के लिए आपके कीबोर्ड की इनसाइड ये वाली कीज़ सबसे पहले होने चाहिए। तो इस साइड पे आपको ये वाली कीज़ मिल रहे होंगे, न्यूमेरिकल कीज़। अब जो नाम हमने चेंज करना है उसके लिए हमने आल्ट की पकड़ के रखना है और इसके साथ कंबाइन करना है 255 को। तो आल्ट की पकड़ के रखो, एक दफ़ा 2 प्रेस कर लो, फिर 55 प्रेस कर लो और एंटर कर लो तो नाम गायब हो जाएगा। पर एक्चुअल में ये नाम गायब नहीं होता, आपको एक इनविजिबल स्पेस मिल जाता है, एक छोटा सा स्पेस। तो स्पेस तो ज़ाहिर बात है स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखता, तो आप स्पेस क्रिएट करके आप नाम को कन्वर्ट कर लेते हो स्पेस में। कैसे देख लो, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इस नाम को ख़त्म करके Alt 255 प्रेस करूँगा और इंटर कर लूँगा तो देख लो इसका नाम हमने यहाँ पे गायब कर लिया। आल्ट की पकड़ के रखो, 255 से इसका नाम गायब हो गया। बाकी आप इस फाइल को यहाँ वहाँ लोकेशन से मूव करना चाहो तो राइट क्लिक करके एक दफ़ा ये चीज़ें अनचेक कर लो, अपने हिसाब से इसे उठा के कहीं पे भी। फिलहाल मुझे आइकन और नाम वापस चाहिए होगा तो हम राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और आइकन सबसे पहले चूज़ कर लो तो हम यहाँ से आइकन वापस सेलेक्ट करते हैं, सेम आइकन, ओके पे क्लिक करेंगे, अप्लाई, ओके। नेक्स्ट हमने इसको नाम देना है तो F2 की प्रेस करेंगे, F2 से नाम दिया जाता और इसका नाम मैं वापस यहाँ पे रख लेता हूँ डेटा
डेटा। जब आप चाह रहे हो कि मुझे एक और फोल्डर बनाना है, वो डेटा नाम का होना चाहिए, तो राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक कर लो, फोल्डर पे क्लिक कर लो, और जब आप यहाँ पे डेटा दोगे नाम, तो ये कह रहा है डेटा नाम का जो फोल्डर है वो सेम डेस्टिनेशन सेम लोकेशन पे पहले से मौजूद है, तो नहीं बन सकता। नो पे क्लिक कर लो। ये कह रहा है रिप्लेस करना है उसके साथ, तो हमने नहीं करना है रिप्लेस। फिर भी मुझे यहाँ पे सेम नाम का एक और फोल्डर चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले तो इसमें लिख लेंगे डेटा। अभी हमने पढ़ा इनविजिबल स्पेस क्रिएट करना, तो आल्ट की पकड़ के रखो 255 और लास्ट में एक स्पेस आ चुका है। अगर आपने नाम पे गौर किया तो नाम थोड़ा सा उस साइड पे मूव हुआ, इंटर कर लो, तो देख लो सेम नाम से अपने दो फोल्डर बना ली। तो दोनों सेम नाम से नहीं है, इसमें स्पेस नहीं है और इसमें स्पेस है, तो कुछ इस तरह से आप दो फोल्डर्स एक नाम से भी बना सकते हो ऑल 255 के थ्रू। अब नेक्स्ट और लास्ट इस फोल्डर को हमने हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए राइट क्लिक कर लो, प्रॉपर्टीज नाम का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो टैब्स थे, इसमें हमने कस्टमाइज टैब देखा, इसमें हमने सिक्योरिटी टैब देखा, और नेटवर्क टैब भी होता है जिसके थ्रू आप फाइल्स को शेयर कर सकते हो। प्रीवियस वर्जन भी आप देख सकते हो कि इस फोल्डर के इनसाइड कब डेटा मॉडिफाई किया गया है या अपडेट किया गया है, वो चीज़ें भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। पर फिलहाल हमने यहाँ पे इसका डेटा अपडेट नहीं किया, तो इसी वजह से ये जगह यहाँ पे खाली आ रहा है। तो जब आप इसमें डेटा अपडेट करोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कब कब इसमें डेटा अपडेट हुआ है। हम जनरल टैब पे क्लिक कर रहे होंगे, तो जनरल टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिल रहा होगा एक ऑप्शन जिसका नाम है हिडन। आप इसका चेक लगा ले, अप्लाई पे क्लिक कर ले, ओके पे क्लिक कर लो, फिर ओके पे क्लिक कर लो, और अपने कंप्यूटर को एक दफ़ा ज़रूर रिफ्रेश कर लो अगर वो गायब नहीं होता आइकन। अब फोल्डर को गायब करने के बाद वापस दिखाना है, पर उससे पहले देख लो फोल्डर को गायब करने के लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, हिडन का चेक लगा ले, अप्लाई पे क्लिक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, फोल्डर गायब हो जाएगा। दो फोल्डर हम हाइड कर चुके हैं, क्या फाइल हाइड कर सकते हैं? तो राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लो। आपके सामने सेम टेब्स आ रहा है, जो टेब्स आप यहाँ पे इस वक्त फोल्डर के लिए देख रहे थे, वो सेम टेब्स इसके लिए भी आ रहा है, तो इसमें भी आप यहाँ पे फाइल्स को हाइड कर सकते हो। चेक लगा लो, अप्लाई पे क्लिक कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, तो एक इमेज दो फोल्डर्स हमने हाइड कर लिए। अब वापस कैसे दिखाया जा सकता है और वापस कैसे लेके आएंगे, आपको जाना होगा, विंडो बटन पे क्लिक करना है और कंट्रोल पैनल ओपन करना है। क्या ओपन करना है? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे ऊपर आपके सामने ऑप्शंस होंगे, अपने हिसाब से इसे कैटेगराइज कर लो। तो फिलहाल मैं लार्ज आइकन यहाँ से चूज करता हूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपने ढूंढना है जिसका नाम होगा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस, और इसमें टोटल 3 टैब्स आ रहे हैं, एक होगा जनरल, दूसरा होगा व्यू और तीसरा होगा सर्च। ब्राउज फोल्डर, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे क्लिक करके जो फोल्डर ओपन करते हो, जैसे कि डेस्कटॉप ओपन करते हो वो सेम विंडो के इनसाइड ओपन हो रहा है, डाउनलोड्स ओपन करते हो सेम विंडो के इनसाइड ओपन हो रहा है। ये अलग करना चाहते हो तो ये वाला चेक लगा के अप्लाई पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वापस इसे ओपन कर लो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँगा और किसी भी फोल्डर पे डबल क्लिक करके ओपन करूँगा, तो देख लो ये एक अलग विंडो में ओपन हुआ, सेम विंडो में नहीं। तो कुछ इस तरह से आप अगर विंडोज़ को अलग करना चाहते हो, जिसे आप डबल क्लिक करके एक को ओपन करते हो, फिर डबल क्लिक करके ये विंडोज़ अलग अलग सेपरेट विंडोज़ में ओपन हो रहे हैं जो कि डिस्टर्ब कर सकता, तो इन चीज़ों को कंबाइन करने के लिए आप ये सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। तो सेटिंग क्या था? ब्राउज फोल्डर्स और ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, अप्लाई कर लो, ये वापस ठीक हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है क्लिक आइटम्स एज फॉलो। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा तो क्या कहा जा रहा है? सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम। अब डबल क्लिक से किसी चीज़ को ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करने से और चेक लगाने से वो फोल्डर सिंगल क्लिक से ओपन हो रहा होगा, पर मुझे यहाँ पे डबल क्लिक पसंद है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक ही चूज़ करूंगा। और इसके सेटिंग जैसे है उसी तरह अगर आपको चाहिए, जैसे कुछ गलती कर ली अपने आगे पीछे सेटिंग कर लिए, तो रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे, सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। तो हमारा काम यहाँ पे व्यू टैब के साथ था, क्योंकि हमने यहाँ पे फोल्डर्स और एक इमेज को गायब किया है, हाइड किया है, वो दिखाना है। तो आप व्यू टैब पे क्लिक कर लो, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ और सिर्फ हमारा काम होगा यहाँ पे हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन इस वक्त चेक्ड है, डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव्स, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। अप्लाई पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आपको आपके जो इमेजेस होंगे जो आपने हाइड किए, आपके जो फोल्डर्स होंगे जो आपने हाइड किए, वो वापस आ जाएंगे। अब सिंपल आपको फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, जो चेक आपने लगाया था वो वापस अनचेक कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, फिर ओके, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, जो चेक आपने लगाए हैं वो चेक वापस हटा के अप्लाई पे क्लिक कर लो, ओके, और एक दफ़ा फिर वन लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना था और जो चेक आपने लगाए हैं वो चेक अनचेक करके ओके और अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरह से इन चीज़ों को वापस विजिबल कर सकते हो। और यहाँ पे जो सेटिंग है आपने जो चेंज किया है इसे वापस नॉर्मल कर लो, अप्लाई पे क्लिक कर लो, ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी सेटिंग यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे। अब वापस आप चीज़ों को हाइड कर सकते हो। तो याद रख लो, वहाँ से जो सेटिंग आप इनेबल करते हो वो अगर इनेबल ही छोड़ोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर आप फाइल को यहाँ पे
प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाके हिडन करोगे तो ज़ाहिर बात है ये हाइड नहीं होगा, वजह आपने वहाँ पे सेटिंग चेंज की है। वो सेटिंग एक दफ़ा नॉर्मल कर लो, वापस हाइड करोगे तो ये हाइड हो जाएंगे। और फोल्डर की ये वाली जो लेक्चर थी इसमें हमने काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ चुका होगा। अगर पसंद आता है तो एक लाइक और एक कमेंट बनता है, जो भी आपका फेवरेट पार्ट था इस फोल्डर में। हम आगे ये CMD भी पढ़ेंगे, फोल्डर को कैसे CMD के थ्रू हाइड किया जा सकता, पासवर्ड कैसे लगाया जाता, वो सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा विनरार होगा, तो विनरार के साथ हम मिल रहे होंगे।